आज भारत सरकार ने विदेशों से आने वाले लैपटॉप वगैरह पर पाबंदी लगा दी। यानी अब से देश में बनने वाले ही लैपटॉप और कंप्यूटर आपको मिल पाएंगे। बाकियों के लिए यानी विदेशी सामान के लिए इन कंपनियों को हिंदुस्तान में उसको बेचने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। यह कदम भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक सामान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया है। समझने की आप कोशिश करते हैं कि यह पाबंदियां क्या हैं और इनका हम पर और आप पर क्या असर पड़ने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात पर जो पाबंदी लगी है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहा हूं। लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, अल्ट्रा स्मॉल पीसी, सर्वर, इन तमाम चीजों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है। कंपनियों को आयात के लिए अब सरकार से अनुमति लेनी होगी अगर वो हिंदुस्तान में इन सामान को बेचना चाहते हैं। HSN कोड 8471 के तहत ये पाबंदियां लगाई गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की 7 श्रेणियों में पाबंदियां लगी हैं। अब आप ये पूछेंगे कि HSN कोड क्या है, वो आपको समझा देते हैं। 8471 जो कोड है, डेटा प्रोसेसिंग करने वाले गैजेट के टैक्स के वर्गीकरण का ये एक प्रावधान है। क्यों लगी हैं ये पाबंदियां, अब इस बात को समझ लीजिए। घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यानी आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि बहुत सा सामान हम लेते हैं वो चीन से आता है और ये मानते हैं कि हमारा डेटा जाने अनजाने में चीन के पास ऐसे ही चला जाता है। निजी और संवेदनशील डेटा सुरक्षित यहीं रहे, हिंदुस्तान के सर्वर में रहे, न कि विदेश में किसी और सर्वर में चला जाए। इसलिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला विदेशी सामानों के आयात पर, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उस पर लगा दिया है। क्या इसका आप पर फायदा होगा? पहली बात तो ये कि आप हिंदुस्तान में बना, भारत बना सामान खरीद पाएंगे। भारत की प्रगति में आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आपकी जेब के जरिए। यानी और सबसे बड़ी बात ये कि हम जो सामान अपने देश में बना हुआ खरीदेंगे उससे हमारे सामान को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, हमारे लोगों को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ रोजगार मिलेगा और चीजें सस्ते तौर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। विदेश जैसी भारी कीमतें आपको नहीं चुकानी होगी। जनता का नुकसान क्या होगा इस फैसले से? जो स्थापित कंपनियां हैं उनकी जो प्रीमियम उत्पाद है, जो लोग बड़े महंगे शौक रखते हैं, बड़ी महंगी चीजें रखना चाहते हैं, उनको और महंगी चीजें वो मिलेंगी, वो महंगी चीजें और महंगी हो जाएंगी, उनकी जेब पर बोझ पड़ जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर जो मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने एक ट्वीट किया है। भारत डिजिटल उत्पादों का दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बनता जा रहा है। आने वाले दशक में भारत और डिजिटल नागरिक करोड़ों डिजिटल उत्पाद लेंगे। तेजी से बढ़ते डिजिटलाइजेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था से मांग बढ़ रही है। भरोसेमंद हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित करने और आयात निर्भरता घटाने की सरकार का लक्ष्य ये लाइसेंस राज नहीं है। आयात पर निगरानी मकसद, यानी इंपोर्ट को सरकार बैन करना चाहती है। यह इंपॉर्टेंट ट्वीट किया राजीव चंद्रशेखर ने। देखिए, मेरे ख्याल में विदेश देशों तो खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनका तो संदेश है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए और हमारे देश में उनके प्रोडक्ट्स बेचने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जो मेक इन इंडिया के प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो नेचुरली भारतीय सरकार चाहती है कि हमारे कंपनीज को ज़रा सा और इंसेंटिव मिल जाए और अगर कंपटीशन को कम कर दे तो वो लोग फ्लरिश कर सकते हैं यहाँ। मेरी पर्सनल व्यू है ये है कि मार्केट ज़रा फ्री ही रहना चाहिए। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार को अगर उसी कम्पिटिटिव रेट पर अपने ही देश में अगर बनावे वही क्वालिटी और वही रेट, तो लोग क्यों इंपोर्ट करेंगे? ये तो चूंकि अपने देश में नहीं बन पा रहा है, तो भारत सरकार को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया आदि तमाम योजनाएं जो चला रही हैं, केवल वो चिल्लाने के लिए न करें, उस पर कुछ काम भी करें।